गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पृथ्वी और चंद्रमा पाठ का जो बचा हुआ अंश था उसे पूरा करेंगे। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि सौर परिवार के ग्रहों में हमारी पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है और चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और चंद्रमा की जो रोशनी होती है जो सूर्य से उसे मिलती है वो पृथ्वी पर 1.25 सेकंड में पहुंचती है और इस रोशनी को हम क्या कहते हैं? चांदनी कहते हैं, मूनलाइट। चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है और पृथ्वी के व्यास से ये 1/4 है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो 6वां हिस्सा है, यानी यदि आप पृथ्वी पर जितने बल लगाकर 1 मीटर की ऊंचाई पे कूदेंगे तो चंद्रमा में उसी बल में आप 6 मीटर की छलांग लगा सकते हैं। चंद्रमा अपने अक्ष पे भी घूमता है और चंद्रमा पृथ्वी का भी परिक्रमा करता है और सूर्य का भी परिक्रमा करता है। चंद्रमा हर दिन आपको अलग अलग तरीके का दिखता है, कभी मोटा गोल रोटी जैसा दिखता है, कभी छोटा दिखता है, कभी बिल्कुल पतला दिखता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? चंद्रमा की कलाएं। ये सब मैंने आपको पिछली बार बताया था। अमावस्या के दिन चंद्रमा बहुत पतला सा होता है और फिर धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है और पूर्णिमा के दिन ये पूरा गोल हो जाता है। तो जब अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ ये बढ़ता है तो उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष, और पूर्णिमा से जब अमावस्या की तरफ ये थोड़ा थोड़ा करके घटता है तो उसको क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा पर पहुंचने वाले जो सबसे आपके पहले जो भारतीय हैं वो क्या है? राकेश शर्मा। भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट राकेश शर्मा हैं जो हमारे देश के हैं और वो चंद्रमा पर कब पहुँचे थे? वो 2 अप्रैल 1984 को पहुँचे थे। अब इसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण। अब ग्रहण क्या होता है? ग्रहण शब्द से क्या मतलब है कि जब सूर्य का कोई अंश हमें ना दिखाई दे या चंद्रमा का कोई अंश हमें नहीं दिखाई देता है तो उसको हम सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कहते हैं। लेकिन ये होता क्या है, कैसे होता है, आज हम ये जानेंगे। कभी कभी हम लोग आपस में अपने घर में सुनते हैं ना कि जो है ग्रहण पड़ रहा है, कभी चंद्र ग्रहण पड़ता है तो कभी सूर्य ग्रहण पड़ता है। अभी भी हम लोगों ने सुना है कि इधर हाल ही में 1 महीने में 3 ग्रहण पड़ने वाले हैं। तो ये ग्रहण होता क्या है, कैसे होता है? तो पहले तो बहुत प्राचीन काल में ऐसा माना जाता था कि सूर्य और चंद्रमा को राहु और केतु नामक 2 राक्षस जो हैं वो क्या कर लेते हैं? निगल लेते हैं और इसीलिए हमें सूर्य और चंद्रमा कुछ समय के लिए नहीं दिखता और उसी को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहते हैं। लेकिन अब जो है हमारे भारत के महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने लगभग 1600 वर्ष पहले इस मान्यता का खंडन किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, सूर्य इतना विशाल है, चंद्रमा इतना विशाल है, उसे कोई निगलता नहीं है, बल्कि ये कुछ खगोलीय क्रियाएं हैं जिसके कारण होता है। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या करते हुए कहा कि सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण होता है। यानी सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ जाती है जब, और जबकि चंद्र ग्रहण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण होता है। जब चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ जाती है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है, यानी कि दिखता नहीं है।
जब किसी चीज़ में छाया पड़ जाती है तो वो अंश, वो भाग दिखता नहीं है। जैसे कि चित्र में आप ऊपर देखिए, सामने जो आपका वाइट बोर्ड में मैंने चित्र बनाया हुआ है, ऊपर सूर्य ग्रहण का चित्र है, जिसमें सबसे पहले पृथ्वी बनी है, फिर चंद्रमा है और लास्ट में 10 सूर्य है। जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा सब एक लाइन पे आते हैं तभी ये स्थिति उत्पन्न होती है ग्रहण की। तो सूर्य ग्रहण में देखिए, पृथ्वी, फिर चंद्रमा और फिर सूर्य, ये सब एक सीध में है। तो जब पृथ्वी पर सूर्य की जो किरणें हैं सीधी आ नहीं पा रही हैं, क्यों? क्योंकि बीच में चंद्रमा आ गया है। तो चंद्रमा के आने से पृथ्वी पर जो है छाया बन रही है और सूर्य का अंश कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, जितना अंश वो सूर्य ग्रहण हो गया। कह रहे हैं हमने अपनी और दूसरी अन्य वस्तुओं की परछाई बनते हुए देखा है। क्या आपने कभी सोचा है कि छाया कैसे बनती है? अक्सर छोटे बच्चे रात में डर जाते हैं, क्यों? क्योंकि दीवार पे उन्हें बहुत बड़ी बड़ी छाया दिखती है, जबकि वो छाया उन्हीं की होती है या उनके घर के किसी मेंबर की होती है या घर की किसी वस्तु की होती है, लेकिन बच्चे डर जाते हैं। तो छाया बनती कैसे है? कहते हैं जब हम सूर्य के प्रकाश में खड़े होते हैं तो विपरीत दिशा में पृथ्वी पर धुंधली काली सी हमारी छाया बनती है। छाया हमारी आकृति के जैसी बनती है, यानी जिस वस्तु की छाया बनती है, छाया बिल्कुल वैसी ही होती है। उसका साइज़ छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन उसकी आकृति उस वस्तु तरह ही होती है। हमारी गति के अनुसार उसका स्थान बदलता रहता है। सुबह, दोपहर और शाम को सूर्य की स्थिति के अनुसार छाया छोटी या बड़ी होती है। छाया सदैव अपारदर्शी वस्तु की बनती है। अपारदर्शी किसको कहते हैं? जिसके आर पार ना देखा जा सके। इसी प्रकार बल्ब की रोशनी में भी अपनी या किसी अन्य पारदर्शी वस्तु की छाया का बनना देखिए। आप घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बल्ब की रोशनी में अपारदर्शी वस्तु की छाया बनते हुए आप देख सकते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं, मतलब जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, तब यह स्थिति सिजगी कहलाती है। यह दो प्रकार की होती है, एक कहते हैं युति और एक कहते हैं वियुति। यानी जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो उस स्थिति को सिजगी कहते हैं। और यह सिजगी भी दो तरह की होती है, एक युति और एक वियुति। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को युति कहते हैं। यानी जैसे ऊपर वाले चित्र में है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ गया है? चंद्रमा। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? युति। यह अमावस्या को होती है। चित्र में अच्छे से देखिए, यह अमावस्या को होती है, मतलब ये स्थिति चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के बीच में कब आता है? अमावस्या के दिन। ऐसा नहीं कि किसी भी दिन आ जाए, नहीं, जब भी ऐसी स्थिति आएगी तो उस दिन अमावस्या होगी। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे सूर्य ग्रहण होता है। इससे चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है और इसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसी प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उस स्थिति को वियुति कहते हैं और यह पूर्णिमा को होती है। इस नीचे वाले चित्र में देखो बच्चों, कह रहे हैं जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ गया? पृथ्वी। तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे? वियुति। यह पूर्णिमा को होती है, यानी सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होगा और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होगा। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, इससे चंद्र ग्रहण होता है। यहाँ पृथ्वी की छाया किस पे पड़ रही है? चंद्रमा पर। और चंद्रमा पर पड़ने का कारण चंद्रमा का कुछ अंश काला हो जाता है, उस तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है और उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से खतरनाक किरणें निकलती हैं
ये किरणें हमारी आँखों के लिए हानिकारक होती हैं और हमें अंधा भी बना सकती हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण को हमें नंगी आँखों से नहीं देखना चाहिए, अर्थात बिना चश्मा लगाए नहीं देखना चाहिए। और चश्मा भी साधारण चश्मा नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों के द्वारा निर्धारित विशेष प्रकार के चश्मे को लगाकर ही हमें सूर्य ग्रहण को देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय उसमें से बहुत ही खतरनाक तरह की किरणें निकलती हैं जो हमारी आँखों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती हैं। वो हमें अंधा भी बना सकती हैं। मानव द्वारा भी उपग्रह बनाए गए हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इसीलिए मैंने शुरू में क्या बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक माने नेचुरल, ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया है। तो उसके अलावा मानव निर्मित भी उपग्रह होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मानव निर्मित उपग्रह। जैसे कि भारत ने आर्यभट्ट, एजुसैट, ओशनसैट नामक उपग्रह बनाए हैं। अब आपको ये पता चल गया कि अमावस्या को सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। क्या आपने कभी ये सोचा कि प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण और प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता? तो ये तो आपको अब समझ में आ गया होगा। अभी तक नहीं आ रहा था, लेकिन अब तो आ गया होगा ना कि हमेशा तो तीनों चीज़ एक सीधी रेखा में नहीं रहेंगे ना, क्योंकि सूरज तो अपनी जगह स्थिर है, लेकिन पृथ्वी और चंद्रमा तो घूमते रहते हैं। तो जब वो घूमते रहते हैं तो हमेशा उनका जो सेंटर पॉइंट एक सीध पे नहीं रहेगा। तो जब उन तीनों एक सीध पे रहेंगे तभी ये स्थिति बनती है ना। इसलिए हमेशा हर अमावस्या और हर पूर्णिमा के दिन सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण नहीं होता है। अब आप लोग इस पाठ को पूरा हो गया है। मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी हल करके इसकी पूरी एक्सरसाइज भी आपको भेज रही हूँ। आप इसको कर लीजिएगा कॉपी में और अच्छे से याद कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का चित्र भी बना लीजिएगा। ठीक है बच्चों? तो हमने आपको ये आपकी किताब जो है पृथ्वी और हमारा जीवन, जिसको हम भूगोल कहते हैं, इसके 2 पाठ पढ़ाए, हमारा सौर मंडल और पृथ्वी और चंद्रमा। इसी तरह हमने इतिहास के भी आपके 2 लेसन करा दिए हैं और आपको वो सारी चीज़ें तैयार करनी है। आगे की पढ़ाई जैसे होगा, जो हम लोगों को निर्देश होगा उसके अनुसार होती रहेगी। जितना पढ़ाया उसको अच्छे से कॉपी काम करके आपको याद करना है और बिल्कुल तैयार कर लेना चैप्टर को खूब अच्छे तरीके से। ठीक है बच्चों? होमवर्क यही है आपका, सब याद करना। ठीक है? थैंक यू।